नमस्कार दोस्तों, पीएमसी हिंदी के स्वाध्याय श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। मैं स्वाति पुनाला आज फिर से एक अद्भुत किताब के साथ प्रस्तुत हूँ। इस किताब का नाम है इमॉर्टल टॉक्स पार्ट 2। दोस्तों, इस किताब में टोटल 6 चैप्टर्स हैं, पर बहुत ही मजेदार चैप्टर्स हैं। इमॉर्टल टॉक्स पार्ट 2 किताब को हम 3 भागों में समझेंगे। भाग 1 में 2 चैप्टर, 2 में 2 चैप्टर, 3 में लास्ट के 2 चैप्टर। इस तरीके से हम इसको कवर करेंगे। अभी हम भाग 1 के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, भाग 1 में सबसे पहला जो चैप्टर है 1000 लाइव्स। तो दोस्तों, अब हम शुरुआत करते हैं। आप सबको पता है कि जो महतंग समुदाय है, महतंग कम्युनिटी है, इसमें कितने सारे जो साधक हैं हनुमान जी को मानते हैं और हमेशा इंतजार करते रहते हैं। इस किताब की शुरुआत में ऐसा होता है कि हनुमान जी के आने का समय हो जाता है। महतंग समुदाय के सारे लोगों को बहुत ही इंतजार होता है कि हनुमान जी कब आए और उनसे बातें करें, और बहुत कुछ उनके सवाल भी होते हैं। कुछ एक ऐसी घटना हो जाती है महतंग समुदाय में जिससे सब लोग परेशान होते हैं। कुछ दिनों पहले महतंग समुदाय का जो गांव था, उस गांव के पास एक एरोप्लेन क्रैश हो जाता है। इसके वजह से काफी नुकसान हो जाता है और महतंग समुदाय के गांव को किसी और जगह पर जाना पड़ता है। इस घटना के वजह से सभी लोग परेशान हो जाते हैं। वो सोचते हैं, हम तो हनुमान जी के भक्त हैं, हम तो इतने स्पिरिचुअल हैं, हमें इतनी बड़ी समस्या का सामना क्यों करना पड़ रहा है। ऐसा सोच के उनके मन में तो बहुत हजारों सवाल थे। वो इंतजार कर ही रहे थे कि हनुमान जी कब आए। अब हनुमान जी भी देख रहे थे कि पिछली बार जब मैं आया था, मैंने कितना कुछ इनको सिखाया कि शून्य स्थिति में रहने का महत्व कितना है, सुराज और असुराज क्या है। पर हनुमान जी चेक करना चाह रहे थे कि इनको याद कितना है। ऐसा तो नहीं है कि मैं कथा बताए जा रहा हूँ, कहानियां बताए जा रहा हूँ, ये सुने जा रहे हैं और बाद में सब कुछ जीरो। हनुमान जी चाहते थे कि उस समुदाय के सभी लोग मास्टर बने, सभी लोगों की जो जागृत स्थिति है, अवेयरनेस स्थिति है, बहुत ही ज्यादा हो, मास्टर लेवल के वो लोग बन जाएं। तो इसलिए इस बार हनुमान जी का जो एजेंडा था वो ये था कि सबका टेस्ट लेंगे कि सबको कितना याद है। तो एक केस स्टडी लेकर हनुमान जी पहुंचते हैं महतंग समुदाय में। जैसे दोस्तों हनुमान जी पहुंचते हैं, सभी महतंग समुदाय के अंदर एक खुशी की लहर दौड़ जाती है और हनुमान जी और महतंग समुदाय के लोग आपस में बैठते हैं, चर्चा करते हैं और महतंग समुदाय अपनी सारी समस्याओं को बताते हैं, उनको पूछते हैं ऐसा क्यों हुआ, और हनुमान जी उनके सवालों के सारे जवाब देते हैं। अब हनुमान जी बोलते हैं, ठीक है, मैंने आपकी सारी बातें सुनी, अब आप लोग मेरी बात सुनिए। मैं जानना चाहता हूँ कि इतनी बार मैं आता हूँ और आपको मैं कितनी सारी बातें सिखा के जाता हूँ, जो भी मैं आपको अभी तक बता चुका हूँ, आप लोग कितना याद रख पा रहे हो, कितना प्रैक्टिकल अपनी लाइफ पे अप्लाई कर पा रहे हो, ये मैं जानना चाहता हूँ। इसीलिए मैं आपको एक टेस्ट देना चाहता हूँ। तो हनुमान जी को बाकी लोग बोलते, बताइए ना क्या टेस्ट देना चाहते हो, आप कोई भी परीक्षा ले लो, हम तो बता देंगे आपको। तो हनुमान जी बताना शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये जो पहला चैप्टर है 1000 लाइफ, इसमें हनुमान जी कहानी बताना शुरू करते हैं कि एक महिला है अनीता नाम की, जो शहर में रहती है। काफी मॉडर्न ख्यालों के साथ जीने वाली महिला होती है।
उसके हाथ में हमेशा एक मोबाइल रहता है। वो हमेशा अलग अलग वीडियोस को देखती रहती है और सर्च करती रहती है कि मैं ऐसा क्या बनाऊं, ऐसा मैं क्या करूं जिससे मैं पैसा कमा सकूं। तो इसी सिलसिले में अनीता बहुत टाइम से सोच रही थी कि अपने परिवार का गुजारा मैं कैसे करूं। तो महातंग समुदाय के लोग बोलते हैं, हनुमान जी कि आप ये कहानी बता रहे हो, इसका क्या मतलब है? अनीता की ही कहानी क्यों बता रहे हो? तब हनुमान जी बोलते हैं कि ये जो अनीता है वो सच में एक महिला है, एक शहर में रहती है, और अगर हम इसकी मदद नहीं करेंगे तो वो थोड़ी ही समय में आत्महत्या कर सकती है। तो इसीलिए हम सबको अनीता को बचाना है। तब सारे लोग बोलते हैं, हम लोग यहाँ बैठ के अनीता को कैसे बचा सकते हैं? वो तो बहुत दूर है, हमें तो अनीता के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तब हनुमान जी बोलते हैं, मैं बताता हूँ अनीता के बारे में। अनीता एक मॉडर्न ख्याल वाली शहर में रहने वाली महिला है। उसके परिवार में एक सास है, एक पति है और एक छोटा सा बेटा है। अनीता की जो सास है वो हमेशा बीमार रहती है। बहुत बार पूरा जो खर्चा होता है उनकी सास की दवाइयों के पीछे खर्च हो जाता है। अनीता के जो पति हैं उनका थोड़े दिनों पहले एक्सीडेंट हुआ था, मरते मरते बचे हुए थे। और अनीता का जो अभी बेटा है उससे पहले एक बार और भी एक बच्चे का जन्म हुआ था और वो मर गया था। इस तरीके से अनीता का जीवन बहुत ही दुखी है। अनीता इतनी गरीब है कि उसको अगले दिन या अगले समय में क्या खाना बनाना है उसका भी उसको बहुत कुछ सोचना पड़ता है। तो हम सबको अनीता को गरीब परिस्थिति से अच्छी बेहतर परिस्थितियों में लेके जाना पड़ेगा। अगर हम इसकी स्थिति से हम बेहतर स्थिति में नहीं लेके जाएंगे तो पक्का आत्महत्या करेगी। तब हनुमान जी को सब लोग पूछते हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि वो आत्महत्या करने वाली है? तब हनुमान जी बोलते हैं कि अनीता के जो पिछले जन्म हैं, जब आप लोग देखते हो कई हजारों सालों से उसका एक ही पैटर्न है, या तो वो गरीबी में मर जाती है या फिर वो आत्महत्या करती है गरीबी के वजह से। इसके अलावा और कोई भी नया रास्ता वो अपनाती नहीं है। तब सब लोग बोलते हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? वो गरीबी में मर रही है तो हनुमान जी एक काम करो ना, आप उसको सोना दे दीजिए, वो रातों रात अमीर बन जाएगी। तब हनुमान जी बोलते हैं, अगर इतना ही आसान होता तो मैं आप लोगों को क्यों पूछता? तब सब लोग सोच में पड़ जाते हैं। तो फिर सब लोग सोचते हैं कि हनुमान जी क्या कर सकते हैं, कैसे अनीता को गरीबी से हम अमीरी या बेहतर स्थितियों में लेके जा सकते हैं। तब हनुमान जी ने बोला कि जब तक ये जो अनीता है अपने आप को आत्म स्वरूप में नहीं देखती, तब तक वो अपनी जो किरदार है, अनीता नाम की किरदार जो बार बार आत्महत्या करना जानती है, इसके अलावा कोई रास्ते को नहीं जानती, उससे वो दूर नहीं हट सकती। अगर अनीता को अपनी किरदार से हटकर इस आत्महत्या की घटना से बचना है तो उसको अपने आप को आत्मा के रूप में देखना पड़ेगा। तब सब लोग बोले, अरे ये तो बड़ा मुश्किल काम है, हम कैसे अनीता को आत्मा के रूप में जागरूक कर सकते हैं? ये तो बड़ा मुश्किल काम है। तब हनुमान जी एक अपनी खुद की कहानी बताते हैं कि आत्मा के स्वरूप में जागृत होने का मतलब क्या है। मैं आपको अपनी स्वयं की कहानी के बारे में बताना चाहूंगा। मेरी जब आप कहानी समझोगे तब आप जान जाओगे कि आत्मा के रूप में जागरूक होने का मतलब क्या है। तब हनुमान जी बोलते हैं कि ये जो मेरा रूप है, मेरी जो लंबी पूंछ है, या मेरे पीछे जो प्रकाश है, आभा मंडल है, या फिर मेरा ये अजीब सा जो मुंह है, इस तीनों के पीछे, इन तीनों के पीछे अलग अलग कहानी है। इनको आप समझोगे तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। तो सब लोग बोलते हैं, बताइए।
तब हनुमान जी बोलते हैं, देखो ये मेरी पूंछ दिख रही है। हाँ जी, तो ये जो पूंछ है इसका क्या मतलब है? ये मेरी पूंछ है, इसका ये मतलब है कि मैं एक बंदर प्रजाति का हूँ, मैं एक पशु हूँ। मेरा जन्म एक बंदर प्रजाति में हुआ है, फिर भी मैं भगवान बन गया, मैं आज हनुमान बन गया। तब हनुमान जी सबको पूछते हैं कि अगर मैं बंदर होकर मैं भगवान बन सकता हूँ, आप सब तो इंसान हो, आप तो बहुत ही आसानी से भगवान बन सकते हो। तब सब लोग सोचने लगे कि ये कैसे हो सकता है, बंदर से भगवान बनना, इंसान से भगवान बनना, ये कैसे संभव है? तब हनुमान जी ने बोला कि जब मैं बंदर के रूप में जन्म लिया था, धीरे धीरे योगिक साधनाओं के द्वारा मुझे समझ में आया, बंदर तो एक ही किरदार है, पशु एक किरदार है, मैं तो एक आत्मा हूँ, मैं तो एक पशु के शरीर में रह रहा हूँ, मैं कोई भी रूप धारण कर सकता हूँ और मैं उच्च से उच्च स्थिति भगवान भी बन सकता हूँ। तो ये तभी पता चला जब मैंने योग साधनाएं की, ध्यान साधना की, तब मैं अपने आप को आत्मा के रूप में देख पाया। बंदर तो एक सिर्फ किरदार है, पशु एक किरदार है, मैं अच्छी तरीके से समझ पाया। तो सब लोग बोलते, ओ ऐसा है क्या? मतलब आप बंदर होने के बावजूद आप अपने आप को बंदर नहीं समझ रहे थे, आप अपने आप को एक आत्मा समझ रहे थे, और ये तभी संभव हुआ जब आपने योगिक साधनाएं करी। करेक्ट हनुमान जी? तो बोले बिल्कुल सही। तो आप लोग भी, आप तो इंसान हो, कोई उर्वा है, कोई बाबा है, कोई उर्मी है, ये अलग अलग किरदार है, पर असली में आप सभी एक आत्मा हो। जब आप लोग अपने आप को आत्मा के रूप में देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि आप कुछ भी बन सकते हो। अगर आप कुछ ही बन सकते हो तो आप भगवान क्यों नहीं बन सकते? जब आप भगवान बन जाओगे तो ये छोटी मोटी परेशानियों में फंसोगे ही नहीं, आप बिल्कुल खुश रह सकते हो। तो बोले, हाँ बात तो सही है हनुमान जी, सच में। फिर हनुमान जी ने बोला कि देखो, अब ये जो मेरा आभा मंडल है, मेरा जो ऑरा है, पीछे जो प्रकाश है मेरा, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो एक साधारण इंसान होता है, वो दुनियावी जो आनंद है, जो क्षण में आनंद जैसे ही हम लेते हैं वो खत्म हो जाते हैं, मतलब विनाशी आनंद है, मतलब लंबे समय तक उसका कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसे चीजों में हम अपना समय बर्बाद करते हैं, हम ऐसे चीजों के पीछे, ऐसे सुख और आनंद के पीछे भागते हैं जीवन भर, जो थोड़ी ही क्षणों के लिए होते हैं। जब कोई व्यक्ति अपनी आत्मा के सत्य को जान लेता है, अपनी आत्मा के प्रकाश को जान लेता है, तब उसको असीम अनंत आनंद की अनुभूति होती है। जिस व्यक्ति को सत्य के बारे में पता चल जाता है, आत्मा के सत्य के बारे में पता चल जाता है, वो कभी भी जीवन के छोटे मोटे दुख और सुखों के पीछे भागेगा नहीं। तो ये मेरा जो ऑरा है, आभा मंडल है, ये इसी का प्रतीक है कि मैंने अपनी आत्म सत्य को जान लिया है, मैंने अपने आप को जान लिया है, मैंने अपने आत्म प्रकाश को जगा लिया है। तो आप सब भी ये दुनिया की छोटी मोटी दुख और सुखों के पीछे भागते हो, इसको छोड़कर जो असली आनंद है, जो असली सुख है, उसकी खोज में आप समय को व्यतीत करें। तो सब लोग बोलते हैं, अच्छा ठीक है, समझ रहे हैं कि हमें दूसरी चीजों में नहीं भागना है, अपने आप को जानना है, अपने आत्मा के सत्य को और इसके प्रकाश को जानना है। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। तब हनुमान जी बोलते हैं, अब ये जो मेरा मुंह है लाल लाल, इसका क्या मतलब है? तो बोले, हमें क्या पता। तब हनुमान जी बोलते हैं कि मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं जो बंदर प्रजाति में मेरा जो जन्म हुआ था, सभी बंदरों को ऐसा लगता था कि जो आसमान में जो सूरज है वो एक खाने का फल है ना? तो मैं भी यही समझता था
कि आसमान में जो सूरज है वो खाने का फल है। पर मेरे अंदर एक सवाल आया, क्या ये सच में खाने का फल है? इतना क्यों चमक रहा है? अगर खाने का फल है तो पेड़ पे क्यों नहीं है? ऐसे मैंने लोगों की जो बिलीफ सिस्टम थी, मान्यता थी, उसको मैंने अपनाया नहीं, पर मैंने सवाल किया और मेरे अंदर इतनी इच्छा हुई कि वो जो आसमान में चमकता हुआ सूरज है वो क्या है, असली में क्या है, इसकी सच्चाई क्या है, इसके जानने के लिए मैंने पूरे प्रयास किए। और जब मैं मेरी पूरी शक्ति से, साधना से मैं सूरज के पास गया, सूरज को निगलने की कोशिश की, तब ये मेरा ऐसा मुंह हो गया। तो दोस्तों, इसका ये मतलब है कि जब भी आप किसी समुदाय में या परिवार में जन्म लेते हो, कहीं स्कूल जाते हो, कहीं कॉलेज जाते हो, कहीं कंपनी में काम करते हो, हर जगह आपको अलग अलग मान्यताएं और बिलीफ सिस्टम्स आपको दी जाती है। हर कोई बोलता है यही सत्य है, पर अगर आप सही में आत्मा के रूप में जागरूक होते हो, तब आप हर चीज को क्वेश्चन करते हो, सवाल पूछते हो, टेस्ट करते हो, क्या ये सही है? तो मैंने भी जब ये टेस्ट कर रहा था कि क्या ये आसमान में चमकने वाला सूरज, क्या ये खाने का फल है, मैंने स्वयं अपने प्रयासों से जाना कि नहीं, ये कोई खाने का फल नहीं है, ये तो एक अद्भुत सूरज है जो प्रकाश में गोले हैं। तो ये सत्य मैंने स्वयं से जाना। मैंने किसी की बातों में आकर मान नहीं लिया, हाँ में हाँ नहीं मिलाया, मैंने सत्य को जानने के लिए प्रयास किया। जो भी बिलीफ सिस्टम थी उसको चैलेंज किया कि नहीं, जो आप सोच रहे हो कि आसमान में जो चमकता हुआ सूरज है वो फल नहीं है। मैंने सामने से उनको बताया कि एक प्रकाश का गोला है, हम सबको सूरज प्रकाश देता है। ये सत्य मैंने स्वयं जाना और सबको मैंने बताया। तो दोस्तों, मैं आप सबको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी व्यक्ति जन्म लेता है उसको आत्मा के स्वरूप में जागरूक होना है, तो उसको क्या क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले उसको ध्यान साधना करना पड़ेगा, तभी वो अपने आप को ये शरीर या किरदार में नहीं देखेगा, वो आत्मा के रूप में देख पाएगा। दूसरा, वो व्यक्ति दुनियावी जो सुख है, छोटे मोटे सुख है, उसके पीछे ना भाग के अपने स्वयं के सत्य को जानने की प्रयास करेगा, और तभी उसका आत्मा का प्रकाश बढ़ेगा। और तीसरा जो काम एक व्यक्ति कर सकता है वो है कि जो भी आसपास की आपकी कम्युनिटी है, समुदाय है या परिवार है या लोग हैं, वो अगर आपको कोई अपनी मान्यता या बिलीफ सिस्टम आप पे थोपने की कोशिश करते हैं, तब आप उनको चैलेंज करो, तब आप उसको टेस्ट करो, क्वेश्चन करो, पूछो कि यार क्या ये सही में सत्य है? स्वयं उस सवाल का जवाब ढूंढो और सत्य को जानो। तो इस तरीके से हम अपने आत्म जागृति बढ़ा सकते हैं दोस्तों। तब हनुमान जी अंत में ये बोलते हैं कि ये जो अनीता है ये बार बार मर रही है गरीबी में या फिर आत्महत्या कर रही है। ये इसलिए कर रही है क्योंकि वो जो किरदार है उससे वो बहुत अटैच हो गई है। उसको लगता है कि वो अनीता है, वो गरीब औरत है, वो कुछ नहीं कर सकती, वो बहुत ही गरीब परिवार में है, उसको पैसा चाहिए, उसके लिए तो वो छोटा मोटा काम करके, बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के या और भी छोटे मोटे काम करके ही अपने जीवन गुजारा कर सकती है। उसके पास कोई ताकत ही नहीं है, अपनी जीवन की वो परिस्थितियों को नहीं बदल सकती, ये उसकी मान्यता है। पर दोस्तों, ये सच्चाई नहीं है। जब अनीता अपने आप को आत्म स्वरूप में देखेगी तो वो अपने आप को कोई भी गरीब परिस्थिति हो या दुख परिस्थिति हो, उससे हटकर अपने जीवन की बेहतरीन परिस्थितियों का निर्माण कर सकती है। ये बात अनीता को पता चलेगी, तभी पता चलेगी जब वो अपने आप को आत्मा के रूप में देखेगी। जब तक वो अपने आप को अनीता के रूप में देखेगी, अनीता के किरदार में देखेगी, तब वो उसी में रहकर एक छोटे रूप में जीवन को देख पाएगी। और यही एक कारण है
उसके दुख का, बार बार उसकी आत्महत्या का। इसीलिए ये जो चैप्टर है दोस्तों, अ थाउजेंड लाइफ, इससे हमने ये सीखा कि हम सभी लोग दोस्तों बार बार जन्म ले रहे हैं, अनीता की तरह बार बार वही गलतियां दोहरा रहे हैं। हम इससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं, हम बेहतर परिस्थितियों में नहीं जा पा रहे हैं, गरीबी से अमीरी में नहीं जा पा रहे हैं, दुखी से सुख में नहीं जा पा रहे हैं। इसीलिए क्योंकि हम सब आत्मा के रूप में जागरूक नहीं हुए हैं, हम उस किरदार में फंसे हुए हैं। अब एक जो आत्मा होती है या किरदार होता है, एक परिस्थिति से दूसरे परिस्थिति में, एक सिचुएशन में से दूसरे सिचुएशन में लेके जाने के लिए वो जो कैरेक्टर होता है उसका लिंगा कोड को समझना पड़ेगा। जब तक हम वो लिंगा कोड में चेंजेस नहीं करेंगे तब तक कोई भी सोल एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में नहीं जा सकती। इसका क्या मतलब है? तो हनुमान जी जब बता रहे थे कि हमें अनीता को एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति, मतलब कि अनीता को गरीबी से अमीरी में लेके जाना होगा, तो अनीता के लिंगा कोड को समझना पड़ेगा। तो सब लोग सोचने लगे कि हनुमान जी लिंगा कोड क्या होता है? तो बहुत आसान है लिंगा कोड, बहुत ऐसे कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है। आप समझो बात को कि अभी ये जो अनीता है जो गरीब परिस्थिति में है, ठीक है, हम सबकी क्या इच्छा है कि वो अमीर परिस्थिति में जाए। तो वो तो हमारी इच्छा पता है कि वो अमीर बन जाए, अभी ये गरीब है, पर ये जो परिस्थिति है वो क्यों आई है, इसके पीछे क्या कारण है? तो हर जो सिचुएशन होता है, जिस सिचुएशन में कोई किरदार होता है, कैरेक्टर होता है, यहाँ पे किरदार है अनीता। तो अनीता ने पिछले जो लाइफ में जो भी कर्मास किए हैं, राइट, वो कर्मा के वजह से प्लस उसकी कुछ इच्छाएं पूरी नहीं हुई, अधूरी इच्छाओं के वजह से ये गरीब वाली परिस्थिति का सामना अनीता कर रही है। जब तक अनीता अपने कर्मों में या इच्छा में परिवर्तन नहीं करती, तब तक अनीता बेहतर परिस्थिति में नहीं जा सकती। इसका मतलब है दोस्तों कि अनीता को अपने लिंगा कोड को चेंज करना पड़ेगा। अब अनीता अपने लिंगा कोड को कैसे चेंज कर सकती है? तब हनुमान जी ने बोला कि हम जितने भी लोग होते हैं, जो भी परिस्थितियों में हैं, हर परिस्थिति या हर सिचुएशन के पीछे एक लिंगा कोड होता है, और हर लिंगा कोड दो चीजों से बना होता है, कर्मा एंड डिजायर। कर्मा का मतलब है कि वो जो सोल है पिछले कितने जन्मों में क्या क्या कर्म करके आई है, तो जो कर्मों की पूंजी होती है वो कर्म होता है। और जो दूसरा जो हिस्सा है लिंगा कोड का होता है डिजायर। पिछले कई जन्मों में उसकी कुछ इच्छाएं थी, पूरी नहीं हुई, अब वो पूरा करने के लिए वो अगला जन्म ले रही है। इसीलिए उसको एक स्थिति का निर्माण करना है, और जो भी वो स्थिति का, नए परिस्थितियों का निर्माण जब सोल करती है, वो अपने पिछले जन्मों के कर्मों और अपने डिजायर, जो अनफुलफिल्ड डिजायर है, उसके आधार पे करती है हर सोल। फॉर एग्जाम्पल, हम बचपन में पढ़ना चाहते थे, मे भी हमारे माँ बाप ने हमें पढ़ाया नहीं, या हम बचपन में एक अच्छे कपड़े पहनना चाहते थे, अच्छी स्कूल में जाना चाहते थे, अच्छा खाना खाना चाहते थे, अच्छे अपने मनपसंद व्यक्ति के साथ शादी करना चाहते थे, अच्छे पैसे कमा के अच्छे घर में रहना चाहते थे, पर शायद हम नहीं कर पाए। तो वो सारी इच्छाएं, अधूरी इच्छाएं रह जाती है। तो ये जो अधूरी इच्छाएं होती है दोस्तों, वो भी सोल को एक नई सिचुएशन क्रिएट करने में हेल्प करता है। तो जब भी लाइफ में हमें अगर नई परिस्थितियों में जाना है, तो या तो हमें कर्मों में परिवर्तन करना पड़ेगा, या तो हमारी जो इच्छाएं हैं उसको परिवर्तन करना पड़ेगा। जैसे ही हम कर्म या इच्छा, या कभी कभी कर्म और इच्छा दोनों में परिवर्तन करते हैं, तो एक नया यूनिक लिंगा कोड क्रिएट होता है। और जो नया यूनिक लिंगा कोड क्रिएट होता है
उसके वजह से हम एक नई परिस्थिति में जाते हैं। तो इसी तरह दोस्तों हम भी बहुत बार अनीता की तरह जीवन की कठिन परिस्थितियों में फंस जाते हैं, दुख में रहते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमारा जीवन कभी बदल ही नहीं सकता। और ऐसी कठिन परिस्थितियों में जब हम जागरूक रहते हैं कि नहीं, हम अपनी बेहतर परिस्थितियों का निर्माण कर सकते हैं नया लिंगा कोड जनरेट करके। और नया लिंगा कोड कैसे जनरेट करेंगे? नए कर्मों को करके और अपनी इच्छाओं में बदलाव करके हम नई परिस्थितियों का निर्माण कर सकते हैं दोस्तों। तो ये ही बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि जीवन में एक कठिन या चैलेंजिंग सिचुएशन या परिस्थिति में से अगर हम बेहतर परिस्थिति में जाना चाहते हैं तो हम सबको अपने लिंगा कोड में चेंजेस करना पड़ेगा। और लिंगा कोड में चेंजेस करने का बहुत ही आसान तरीका है कि हम अपने कर्मों में परिवर्तन करें या हम अपने इच्छाओं में परिवर्तन करें। तो यहाँ पर दोस्तों हमें अनीता नहीं समझना है, यहाँ पे हम सब पे ये लागू होता है। हमारी लाइफ भी हमारे पिछले जन्मों के कर्मों और इच्छाओं से बना है। अगर हम बेहतर परिस्थितियों में जाना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो हमें अपने कर्म और अपने डिजायर्स में चेंजेस करने पड़ेंगे। नया लिंगा कोड हम क्रिएट कर सकते हैं स्वयं। तो यहाँ तक भाग 1 में हमने समझा। अगली बार हम भाग 2 में मिलेंगे दोस्तों। तब तक देखते रहिए PMC हिंदी चैनल की स्वाध्याय सीरीज में। धन्यवाद।